नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में एक व्यक्ति पर हुए हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे भगवान दास जालिया मिलिट्री गेट के पास स्थित अपनी दुकान खोल रहे थे, तभी बदमाश गुल्लू राठौर आया और शराब के लिए रुपए मांगने लगा। नहीं देने पर उसने अपने रखे धारदार हथियार से हमला कर दिया। राहगीर मोनू राठौर मोनू प्रजापति और भूषण के बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें भी घायल कर दिया। घटना के विरोध में दोपहर 12 बजे कार्यकर्ता इकबाल मैदान में एकत्रित हो गए। उन्होंने 1.5 घंटे तक प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। वहीं भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे आलोक शर्मा के साथ कार्यकर्ता शाहजहानाबाद थाने पहुंचे और गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। बंद करो। आतिफ तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आतिफ तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आतिफ वकील सेम 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 सेम। आतिफ वकील सेम 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 सेम। थाना प्रभारी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। थाना प्रभारी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। थाना प्रभारी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कार्यकर्ता के सम्मान में आलो भाई मैदान में, कार्यकर्ता के सम्मान में। इस दौरान आलोक शर्मा ने कहा, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भगवान दास जालिया पर जानलेवा हमला हुआ है। आरोपी ने यह कहते हुए हमला किया था कि हमारा भाई जीत गया है, अब हफ्ता देना पड़ेगा। आलोक शर्मा ने कहा, पिछले 8 दिन से लगातार कांग्रेस के कतिपय नेताओं के इशारों पर शहर की फिजा बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर चाकू, तलवार, छुरियों से हमले हो रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। भाजपा की सरकार में पुराने भोपाल में गुंडे बदमाशों का कोई स्थान नहीं रहेगा। वहां कानून का पालन नहीं हो रहा है। लक्ष्मी टॉकीज, इमामी गेट और काजी कैंप सुबह 4 बजे तक खुला रहता है, अब इसे भी 11 बजे बंद करवाया जाएगा। इस संबंध में मैंने कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह से बात की है। आज आपने यहाँ समर्थकों पर हमले के ऊपर धरना प्रदर्शन किया था, डीसीपी से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया, क्या हुआ? देखिए, पिछले 8 दिन से लगातार कांग्रेस के कतिपय नेताओं के इशारे पर पुराने शहर के गुंडों के द्वारा, कांग्रेस के असामाजिक तत्वों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहा है। उनके ऊपर चाकुओं से हमले हो रहा है, तलवारों से हमले हो रहा है, छुरियों से हमले हो रहा है। सर पे प्राणघातक हमला हुआ टीला जमालपुर है। हमने कहा कार्रवाई करो, 307 की कार्रवाई होना चाहिए, हेड इंजरी हुई है, पर मुकदमा 324 का लगाया गया। वो हमने एसपी को बताया है। आज बड़ा दुर्भाग्य का दिन था कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता है भगवान दास जी ढालिया, जो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। 4 गुंडे आते हैं और उनके हाथ में चाकू होते हैं, तलवार होते हैं, वो दुकान खोल रहे होते हैं और उनसे कहते हैं हमारा भाई जीत गया है, हमारा भाईजान जीत गया है, हमको हफ्ता चाहिए, हमको महीना चाहिए। वो तो भगवान का शुक्र है कि उनके हाथ में बैग था, वो बैग के ऊपर चाकू से फिर भी उनके घुटनों पे चाकू मारे। एक तो राहगीर निकल रहा था, उसके गालों के ऊपर चाकू तलवारें मारी गई हैं। गुंडा फरार है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए और अगर तत्काल गिरफ्तार नहीं किया तो हम इसी प्रकार से यहाँ के थाने के टीआई को भी अडवाएंगे और जो पुलिस अधिकारी ऐसे गुंडे बदमाशों का सहयोग कर रहे हैं उनको भी पुराने शहर के थानों में नहीं रहने देंगे। एक आशीष सिंह करके है जो कि कांग्रेस के लिए यहाँ पे दलाली करता है, एक विधायक के लिए दलाली करता है, उसको भी लाइन में पहुंचाने का काम आज हमने करवाया है, उसको भी लाइन अटैच कराया है। पुलिस अपना काम करे, पुलिस नेताओं की दलाली नहीं करे, ये भी आज हमने पुलिस अधिकारियों को हमने बताया है। और जो जो वीडियो हमारे पास आए जिसके अंदर शहर की फिजा को खराब करने का काम किया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई करने का हमने निवेदन किया है और पुलिस से कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, यहाँ पे भी सब पालन होना चाहिए, नियमों का, कानून का पालन होना चाहिए। पुराने शहर में कानून का पालन नहीं हो रहा। पुराने शहर में 4-4 बजे तक काजी कैंप खुल रहा है, 4 बजे तक बुधवारा खुल रहा है, 4 बजे तक लक्ष्मी टॉकीज खुल रहा है, 4 बजे तक इमामी गेट खुल रहा है। अगर कानून का पालन हो तो 11 बजे सब बंद होगा। कलेक्टर भोपाल से मैंने मोबाइल पे भी चर्चा की है, एसपी रिपोर्ट बनाकर दे रहा है। मैं भोपाल की जनता को विश्वास दिलाता हूं, अभी तो आलोक शर्मा के नाम के डरा डरा के वोट ले लिए, पर अब काजी कैंप, लक्ष्मी टॉकीज और बुधवारा ये आलोक शर्मा बोलता है कि अब 4 बजे तक नहीं खुलेगा, 11 बजे बंद होगा, कानून का पालन होगा। क्या लगता है सरकार आपकी है, भाजपा की सरकार है, उसके बाद सुनवाई नहीं हुई, इतना टाइम लग गया, आपको धरने पर बैठना पड़ा?
देखिए, सुनवाई तो सबको करना पड़ेगी, सुनवाई तो हो रही है। हमारे कार्यकर्ता पे हमला हुआ, वे खून पे लथपथ है, तत्काल गुंडों को गिरफ्तार करो। इसके लिए हम थाने आए। थाने के अंदर एक दो पुलिस कर्मियों ने हमारे कार्यकर्ताओं को जब धक्का मुक्की की, कार्यकर्ताओं को रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, तब मुझे आना पड़ा और मैंने इसकी शिकायत भी ऊपर की है। शाहजहानाबाद के टीआई का आचरण, उसका व्यवहार, कार्यप्रणाली ठीक नहीं थी। एक आशीष सिंह है जो भी एक कतिपय विधायक के लिए चोट वसूली करता है, उसको भी हटाने के लिए हमने कहा है। और थाना प्रभारी शाहजहानाबाद का आचरण भी अगर शाम तक नहीं सुधरा तो उसको हटाने का काम भी हम लोग, हमारी सरकार करेगी। भोपाल जोन 3 के डीसीपी रियाज इकबाल ने कहा, शाहजहानाबाद इलाके में मिलिट्री गेट के पास एक व्यक्ति पर हमला हुआ है। घटनाक्रम में 4 लोग घायल हुए हैं। भिंड के रहने वाले एक आरोपी गोलू की पहचान हो चुकी है। वह लंबे समय से भोपाल में रह रहा है। उसने शराब के नशे में चाकू से हमला किया है। फरियादी का कहना है कि वह रुपयों की मांग भी कर रहा था। उसके खिलाफ धारा 307 और 327 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। सर, आलोक शर्मा यहाँ पे शिकायत दर्ज करने आए थे, समर्थकों पर उनके हमला हुआ है, आतिफ अकील के समर्थकों पे आरोप लगा है। क्या बात हुई, क्या कार्रवाई की? देखिए, आज सुबह जो मिलिट्री गेट के पास में थाना शाहजहानाबाद एरिया में एक व्यक्ति जो है चाकू के साथ में आके और नशे में भी थे और लोगों से अभद्र व्यवहार किया और चाकू चलाया, जिसमें 4 लोगों को चोट लगी है। और फरियादी का कहना है कि उनसे अड़ीबाजी भी कर रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे। तो अभी 4-5 लोगों का मेडिकल हो चुका है और अभी थाने में आए हैं। आलोक शर्मा जी भी आए थे और फरियादी लोग भी आए थे और अभी उनकी तरफ से FIR हो रहा है। और आरोपी एक गोलू का, जो मुख्यतः एक नाम आ रहा है गोलू करके, जो भिंड का रहने वाला है और अभी 2 साल से भोपाल में रह रहे हैं। उनका 2 अपराध पिछले 2 साल में उन्होंने और किए हैं। तो पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन करके रखा था, 110 में वगैरह बाउंड आउट था वो। तो अभी ये उनने आज ये चाकूबाजी उन्होंने की है। तो क्योंकि जानलेवा हमला है, हमने 307 और 300 गाड़ीबाजी 327 की धारा पे कायदी की है और आरोपी के लिए टीम लगा दिया है। और भी लोग थे, 3-4 और लोगों का नाम बता रहा है जो उनके साथ में है। वो भी पुलिस जो है उनके बारे में जांच किया जा रहा है, उनके पीछे टीम लगाया है। पुलिस पे भी वो आरोप लगा रहे थे कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी। 5 दिन से वो यहाँ पे आवेदन दे रहे थे कि इस तरह के मामले आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, इसमें पुलिस के पास अगर कोई आवेदन आया है, अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं है तो उसका भी हम जांच करके कार्रवाई करेंगे अगर कोई दोषी है तो। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।